हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू उमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम ब्राइडल प्रिंसेस कट डीप नेक वाली ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड, हमने इस तरह से फैब्रिक लिया और इसके अस्तर लिए हैं। ब्लाउज का जो साइज है 38 है और कमर का साइज 30 है। तो अस्तर को हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। ब्लाउज की जो पूरी लेंथ है 15 इंच। अब ऐसे हमें 15 इंच पर स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नीक साइड से हमें हाफ इंच पर इस तरीके से टिक करके ड्रॉ कर लेना है। हम आपको मार्जिन को लेकर बता रहे हैं, आपको कोई अलग से मार्जिन इसमें ऐड नहीं करनी है। तो ऐसे हमने हाफ इंच पे ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ 5.5 इंच लेना है। आर्म की लंबाई जो है 6 इंच और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे 6 इंच पर। कुछ इस तरीके से बॉक्स की तरह आ जाएगा। ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल लिया है 1 इंच और इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 38 है, 38 है, तो 38 का हमें चौथा भाग लेना है 9.5 इंच और हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। तो टोटल 10 इंच लेना है और 2 इंच हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेने हैं। कमर का जो साइज है 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच पर ऐसे हमें टिक कर लेना है और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं टक्स के लिए और 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन के लिए। अब हमें इस तरीके से टिक कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारी मार्जिन लाइन है, यहाँ से स्टिचिंग तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच छोड़ते हुए हम नेक की चौड़ाई जो है 3 इंच और डीप नेक है ब्राइडल नेक, तो हम इसके लिए नेक की लंबाई 10 इंच और चौड़ाई नीचे से 3.5 इंच लिए और इस तरीके से हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। नेक की लंबाई चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर ब्राइडल के लिए डीप नेक ज़्यादा बेटर रहता है। अब हम नेक के शेप दे लेते हैं। तो नेक के शेप जो है पान शेप या टेम्पल शेप, इस तरीके से हमें नेक का शेप दे लेना है। तो हमने इस तरीके से शेप दे लिया है। अब हमें शोल्डर से बेल्ट के लिए 12.5 इंच पर टिक करना है। तो ऐसे हमें 12.5 इंच पर टिक करके ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है एंड शोल्डर से फिर हमें टक्स पॉइंट लेनी है 10.5 इंच पर और बेल्ट साइड से नेक साइड से 1 इंच 1 इंच ऊपर की ओर और ऐसे हमें टिक कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। इधर साइड से हमें 3.5 इंच पर टिक करना है और 2 इंच जो हमने टक्स के लिए लिए थे यहाँ से हमें एक्स्ट्रा ले लेनी है और 2.5 इंच हमें टक्स पॉइंट की ओर ऊपर की ओर ऐसे टिक कर लेना है। तो ये जो हमारा टक्स पॉइंट लगाए थे ऐसे में बराबर में इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म साइड से हमें 1 इंच पर इस तरह से टिक करना है। अब हम प्रिंसेस के शेप दे लेते हैं। तो ऐसे हमें शेप देना है। तो अच्छे से हम शेप दे लेते हैं। इस तरीके से शेप आ गया। अब यहाँ जो टक्स पॉइंट है यहाँ से हमें इस तरीके से ड्रॉ करने होते हुए पॉइंट से टच कर देना है। ऐसे हमने टिक कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है।
तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है और आर्म साइड से 1/2 इंच ऊपर की ओर ऐसे हमें ड्रॉ करना है। शोल्डर से हमें 1/2 इंच डाउन, इस तरीके से हमें 1/2 इंच पर ड्रॉ कर लेना है नीचे की ओर। तो ऐसे प्रिंसेस कट ब्राइडल वाली टिक हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। आपको इसमें कोई अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। बहुत ही इजी है प्रिंसेस कट ब्राइडल वाली, और वेडिंग सीजन भी चल रहा है तो इसके पर्पज़ से हम बहुत ही इजी तरीके से आपको, ताकि बहुत ही आसानी से आप कटिंग कर सकें। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और साइज चाहे जो भी हो आप कटिंग कर लेंगे। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और ऐसे हमें कट्स कर लिए हैं। अब जो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लिए थे पॉइंट के लिए, यहाँ से हमें टिक करके कट कर लेने हैं। ऐसे हमारे कट हो गए, इस तरह से कट कर लिए। अब इस तरह से स्टिचिंग आएगा तो ये बराबर में अटैच हो जाएगा। यहाँ से हम फिटिंग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से ये फिटिंग लाइन है। तो प्रिंसेस कट डीप नेक वाली की कटिंग हो गई है। अब हम इसे फैब्रिक के ऊपर रखकर अटैच करेंगे। तो ऐसे हमें फैब्रिक के ऊपर, फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हमें सेट कर कट कर लेने हैं। एक्स्ट्रा लेकर हमें फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लेने हैं, करीब 1/2 इंच। तो ऐसे हमें पूरे कट कर लेने हैं फैब्रिक को। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच पर कट कर लेंगे। तो अस्तर और फैब्रिक की कटिंग हो गई है। एक्स्ट्रा ऊपर से हमें बराबर कर लेने हैं। तो ऐसे हमने इसकी कटिंग कर ली है। फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हमें इसे अटैच कर लेना है, फैब्रिक और अस्तर को। अब हम अस्तर और फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो ऐसे हमें अस्तर को फैब्रिक ऊपर सीधे साइड में रखना है और किनारे साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमें पूरे में किनारे साइड से हमें अटैच कर लेना है। अब इस तरीके से हमें पलट कर सीधा कर लेना है। फिर हम इसके किनारे साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमें किनारे साइड से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है।
इस तरीके से हमें अटैच करना है। तो ऐसे ही हम सारे अटैच कर लेना है। इसे भी हम इस तरीके से हम अटैच कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, वीडियो को प्लीज़ आप स्किप न करें, पूरा एंड तक देखें। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ऐसे हमें अटैच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हम बेल्ट पट्टी को भी अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें सीधे में रखना है अस्तर को और फैब्रिक। अब इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। अब ऐसे हमें पलटकर सीधे साइड में किनारे साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत है। वेडिंग के लिए एंड ब्राइडल के लिए बहुत ही खूबसूरत है। आप इस तरीके से लहंगे का भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है स्टिच करना। तो ऐसे हम बेल्ट के किनारे साइड से सिलाई लगा लेते हैं। और उल्टे साइड में फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। तो ये बेल्ट अटैच के अब हमें इस तरीके से इसे अटैच करना है। तो ऐसे रखेंगे हम। इस तरीके से हमें शोल्डर साइड से पकड़ते हुए अटैच करना है। प्रिंसेस जो कटोरी है उसको हमें इस तरीके से अटैच करना है, पकड़ते हुए स्टिच करना है। तो छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं एकदम बहुत ही खूबसूरत विदाउट पफ के हैं ये। दूसरे पार्ट्स को भी सेम इसी तरह शोल्डर साइड से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने दूसरे पार्ट्स को भी अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट्स को हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। विदाउट पफ है। अब हम नेक के किनारे साइड से लेस को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से मैं लेस लगा लेती हूँ जिससे कि और भी खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से हमें लेस को अटैच करना है नेक से। अब ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कट कर लेना है। लेस को हम अंदर साइड से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे अटैच कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए दूसरे पार्ट्स में भी अटैच कर लेते हैं लेस को। तो इस तरीके से हमने
लेस को अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है डीप नेक वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज। अभी हम इस तरीके से अस्तर वाले कपड़े लेने हैं और इस तरीके से फोल्ड कर कर ऐसे हमें अटैच करना है। इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। दूसरे पार्ट्स को भी हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट्स को एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर लेने हैं। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट को हमें डबल फोल्ड कर कर उसका सेंटर पर छोटे से कट्स लगा लेने हैं और इस तरीके से सेंटर लेते हुए यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। सेंटर में हमें पिन लगानी है और इस तरीके से हमें पिन लगाकर सिलाई लगा लेनी है। बेल्ट को अटैच करना है। तो ऐसे हमें अटैच करना है। दूसरी साइड भी इस तरीके से लेकर अटैच कर लेना है बेल्ट पट्टी को। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें पलट कर सीधे में सिलाई लगानी है बेल्ट में। तो इस तरीके से हमें बेल्ट में भी सीधे साइड में एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो डीप नेक वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग, कटिंग और स्टिचिंग हो गई है फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत है। ब्राइडल ब्लाउज है वेडिंग के लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी। तो फ्रेंड कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।